नोएडा पुलिस ने ड्रग स्मगलर का गैंग पकड़ा है जो कि नोएडा के एमआईटी यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है वहां पे गांजा, चरस, अफीम, कोकीन सप्लाई करते थे और ये तो नोएडा में पकड़ा गया। सच्चाई तो यह है कि भारत का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं है जहां ड्रग सप्लाई नहीं हो रही है। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे ड्रग स्मगलर्स ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एमबीए कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो या सिंपल जो बीए, बीएससी, बीकॉम के कॉलेज होते हैं, हर जगह ड्रग स्मगलर्स ने अपना जाल फैला दिया है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कुछ पैसा पॉलिटिशियंस को दे देते हैं, कुछ पैसा पुलिस वालों को दे देते हैं, कुछ पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को दे देते हैं, उनको फंडिंग करते रहते हैं और पूरा देश बर्बाद हो रहा है। करोड़ों मां बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है। करोड़ों बच्चे नशेड़ी मां बाप से परेशान है। करोड़ों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है। इस नशा और शराब के कारण भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है, हमारे युवाओं का स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है। इसके बावजूद नशे और शराब के खिलाफ न हमारे नेता बोल रहे हैं, न अभिनेता बोल रहे हैं, न लेखक बोल रहे हैं, न बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, न पत्रकार बोल रहे हैं, न कलमकार बोल रहे हैं, न कवि बोल रहे हैं, न कथावाचक बोल रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशा बंदी करो, शराब बंदी करो, भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाओ, शराब मुक्त राष्ट्र बनाओ। इसके बावजूद चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे आपके पवार हो, चाहे वो पटनायक हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, कोई भी नशे और शराब के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करता। कोई नशा मुक्त भारत, शराब मुक्त भारत की बात नहीं करता। 5 लाख से ज्यादा एनजीओ चल रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा सामाजिक कह रहे हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता बन के लोग घूम रहे हैं, कभी वो भी नशा शराब के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं करते। हजारों की संख्या में राम कथा करने वाले हैं, कृष्ण कथा करने वाले हैं, भागवत कथा करने वाले हैं, हजारों की संख्या में पादरी हैं, मौलवी हैं, ये भी नशा और शराब के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं करते। गांधीवाद की बात करने वाले नशाबंदी शराबबंदी की बात नहीं करते। लोहियावाद की बात करने वाले नशाबंदी शराबबंदी की बात नहीं करते। अंबेडकरवाद की बात करने वाले नशाबंदी शराबबंदी की बात नहीं करते। नशे से अमीर भी परेशान है, नशे से गरीब भी परेशान है, नशे से मिडिल क्लास भी परेशान है, नशे से लोअर क्लास भी परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान तो गरीब है। मनरेगा में दिन भर में दिहाड़ी 300 रुपए मिलती है, बाद में शराब के ठेके पे जाके 200 रुपए दे के आ जाता है। जितना रिक्शा चलाने वाला दिन भर कमाता है, शाम को दारू पी के घर खाली हाथ आ जाता है, घर में कलह बढ़ना शुरू हो जाता है। दिन भर मजदूरी करता है, मिस्त्री लेबर का काम करता है, जो भी काम करता है, और शाम को लौटते समय ठेके पे दे के आ जाता है, घर खाली हाथ आता है। गरीबी हटाने की बात होती है, गरीबों के स्वास्थ्य की बात होती है, गरीबों का स्वास्थ्य अच्छा रहे उसकी चिंता होती है, लेकिन नशाबंदी शराबबंदी की बात नहीं होती। नशाबंदी, आखिर नशे और शराब से कुछ चंद लोग ही तो फायदा कमा रहे हैं। माल्या टाइप के लोग फायदा कमा रहे हैं, या और भी जो बियर बार खोल रहे हैं वो फायदा कमा रहे हैं, या तो हुक्का बार चलाने वाले फायदा कमा रहे हैं, डांस बार चलाने वाले फायदा कमा रहे हैं, या तो जो दारू का ठेका लेते हैं, देसी दारू का ठेका लेते हैं या अंग्रेजी दारू का ठेका लेते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। चंद लोग पैसा कमा रहे हैं। मुश्किल से भारत में 1000 आदमी होंगे जो वास्तव में इस पूरे नशे और शराब के कारोबार से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया है। पूरे भारत को। अपराध बढ़ रहा है। छोटी छोटी बच्चियों से जो बलात्कार करने वाले हैं, ये अपने होश में नहीं करते, वो नशे के, जब उनको नशा कर लेते हैं, नशे के एडिक्ट लोग ही छोटे बच्चियों से बलात्कार करते हैं। सामान्य व्यक्ति 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्ची से बलात्कार नहीं करता। जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, शराब के एडिक्ट हो जाते हैं, गांजा के, अफीम के, चरस के, वही 4 साल 5 साल की बच्चियों को हाथ लगाते हैं। सामान्य व्यक्ति तो हाथ ही नहीं लगाएगा ना। मैं अपने सभी धर्मगुरुओं से निवेदन करता हूं, आप सुबह से शाम तक कथा सुनाते हैं, सबको कहते हैं व्यसन मुक्त जिंदगी जियो, शराब छोड़ो, नशा छोड़ो। अरे आपके कहने से नशा नहीं बंद होगा, आपके कहने से शराब नहीं बंद होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप भारत के संविधान का आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए। आप नशाबंदी और शराबबंदी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग करिए। ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग करिए। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है। एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था अभी कुछ दिन, 2-3 महीने पहले, फांसी हुई है सिंगापुर में। दुनिया के कई देशों में नशे के खिलाफ फांसी का कानून है, हमारे देश में नहीं है, इसलिए ड्रग स्मगलिंग हो रही है। और 1-2 राज्यों में शराबबंदी करके कभी शराबबंदी सफल नहीं होगी।
अगर बिहार में शराबबंदी है, यूपी में शराबबंदी नहीं है, झारखंड में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में शराबबंदी नहीं है, जो बॉर्डर के राज्य वहां शराबबंदी नहीं है, तो फिर शराबबंदी सफल नहीं होगी, क्योंकि अगल बगल के राज्यों से वहां शराब पहुंचती रहेगी। शराबबंदी तब सफल होगी जब पूरे देश में एक साथ शराबबंदी होगी। नशाबंदी तब सफल होगी जब नशे के खिलाफ सेंट्रल लेवल पे कठोर कानून बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से न भारत बचेगा, न भारत की संस्कृति बचेगी। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना, अश्लीलता को रोकना है, तो नशा और शराब को रोकना पड़ेगा। सब आदमी पहले ड्रग एडिक्ट होता है, फिर बाद में और कई चीजों का एडिक्ट हो जाता है, फिर वो पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, गंदी फिल्में देखना शुरू करता है, गंदी सीरियल्स देखना शुरू करता है, सुबह से लेकर शाम तक गंदी उसके विचार आते रहते हैं। जब वो ड्रग एडिक्ट हो गया, शराब का एडिक्ट हो गया, फिर वो सबके प्रति उसका भाव बदल जाता है, माताओं बहनों के प्रति उसका भाव बदल जाता है। अगर वास्तव में इस देश में हत्या रोकना है, बलात्कार रोकना है, रोड एक्सीडेंट रोकना है, गरीबी को कम करना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो इस देश में नशे और शराब के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे ड्रग स्मगलर्स का नेटवर्क नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो ड्रग स्मगलर्स के नेटवर्क से बाहर है, ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहां ड्रग का काम नहीं हो रहा है। पूरी संस्कृति हमारी बर्बाद हो रही है, और फिर भी भारत की संस्कृति की बात करने वाले नशे और शराब के खिलाफ बात नहीं करते। कई बार तो मैं सोचता हूं कि अगर राहुल गांधी, केजरीवाल, अब्दुल्ला, सोरेन, पवार, पटनायक नशे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बात समझ में आती है, ये राष्ट्रवाद की बात करने वाले नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सुबह से शाम तक वंदे मातरम बोलने वाले, भारत माता की जय बोलने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, विवेकानंद जी की बात करने वाले, भगवान राम की बात करने वाले, भगवान कृष्ण की बात करने वाले, ये लोग नशे और शराब के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते। हमारे राम कथावाचक नशाबंदी शराबबंदी के खिलाफ कठोर कानून की बात क्यों नहीं करते? हमारे भागवत कथावाचक नशाबंदी शराबबंदी के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते? ये जो पादरी हैं, ये मौलवी हैं, सबको तो ज्ञान देते हैं नशाबंदी, नशे से दूर रहो, शराब से दूर रहो, ये सरकार से नशे और शराब के खिलाफ कठोर कानून की बात क्यों नहीं करते? और ऐसा नहीं है कि हम नया कोई कह रहे हैं कि हां फांसी का कानून बनाओ। अरे फांसी कानून है, नशे के खिलाफ सिंगापुर में फांसी का कानून है, नशे के खिलाफ टर्की में फांसी का कानून है, नशे के खिलाफ दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने का कानून है, और फांसी दिया जाता है। मैंने एग्जांपल दिया, 2 महीने पहले सिंगापुर में एक ड्रग स्मगलर को फांसी हुई जिसके पास केवल 900 ग्राम गांजा मिला था। हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा मिल रहा है, 100-100 किलो चरस मिलती है, 100-100 किलो अफीम मिलती है, 100-100 किलो हीरोइन मिलती है, इतना मिलता है, इसके बावजूद कुछ नहीं होता। आपने छापा सुना होगा, पुलिस की गिरफ्तारी सुना होगा, कभी किसी को फांसी होते सुना क्या आपने? होती नहीं है, क्योंकि कानून नहीं है। और बचा खुचा एक बार, एक तो कानून घटिया, ऊपर से पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई, जांच करने में 6 महीने, साल भर, 2 साल लगा दिया, फिर कुछ पैसा ले दे के सेटल कर लिया, चलो वो भी ठीक किया, तो न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई। वहां तारीख पे तारीख, पहले 10 साल मुकदमा हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलता है, फिर 10 साल मुकदमा हाई कोर्ट चलता है, फिर 10 साल मुकदमा सुप्रीम कोर्ट चलता है। 30 साल के पहले वो ड्रग स्मगलर खुद ही यहां से खत्म हो जाता है, कई बार तो ड्रग स्मगलर खुद ही मर जाता है। मैं आप लोगों से हाथ दिल जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, देश को बदलना चाहते हैं, कानून बदलने की मांग करिए। नेता बदलने से, सांसद बदलने से, विधायक बदलने से नशा नहीं रुकेगा, शराब नहीं रुकेगी, भारत की संस्कृति नहीं रुकेगी। जैसे डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती, ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती, बैट्समैन बहुत अच्छा हो, उसका बल्ला खराब हो तो ठीक से रन नहीं बना सकता, बॉलर बहुत खराब हो लेकिन बॉल खराब हो तो विकेट नहीं ले सकता। वैसे ही शासक बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी बातें करने वाला हो, खूब अच्छी बातें करे, लेकिन कानून अगर घटिया हो तो न भ्रष्टाचार रुकता है, न अपराध रुकता है, न नशा रुकता है, न शराब रुकती है। इस देश में जितनी समस्याएं हैं उसमें से 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। मैं कह रहा हूं कानून के जरिए, लेकिन कानून तभी बदलेगा जब आप लोग दल गुलामी छोड़ेंगे, पार्टियों की गुलामी छोड़ेंगे और भाषणबाजी की बजाय कठोर कानून की मांग करेंगे। जब तक आप चेहरा देख के वोट करते रहेंगे तब तक न नशाबंदी होगी, न शराबबंदी होगी, और नहीं होगी तो याद रखिए एक दिन आपका बच्चा भी नशे के गर्ते में डूबेगा, आपका परिवार भी नशे से बर्बाद होगा।